बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज निकत की रेसिपी बनने जा रहा है सूजी का टुकड़ी वाला हलवा, यानी कि सूजी का कड़क हलवा। तो हम किस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा ताकि आपका भी जो है शब बारात का ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। आप ज़रूरी नहीं इसको किसी ओकेजन पे बनाएं, आप इसको नॉर्मल विंटर में भी बना सकते हैं, जब आपका मूड बने जब आप बना लें इसको। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 कप सूजी लिए, ठीक है, 1.5 कप लिए चीनी। तो आप घर का कोई भी चाय का कप ले लें, उससे सारी चीज़ों को अच्छे से नाप लें। 2 कप मैंने सूजी ली है, 1.5 कप चीनी लिए, 10 से 12 दत लिए मैंने हरी वाली इलायची, ये हम चीनी के साथ ही पीस लेंगे। साथ ही 1 कप दूध लिया है, केवड़ा एसेंस लिया है और ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के कोई भी ले लें। मैंने 4 लिए हैं, पिसा हुआ नारियल लिया है, कसा हुआ नारियल लिया है, बादाम लिया है और किशमिश लिया है, ठीक है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, हम जिस मोल्ड में अपने हलवे को जमाना होगा यानी कि सेट करना होगा, उसको जो है हमने अच्छे से ग्रीस लगाना है, ताकि आपका जब हलवा तैयार हो जाए आपने फटाफट से उसको जमा लेना है। तो घंटों काम करेंगे मिनटों में। तो यहाँ जी अच्छे से जो है हमने ये ओवन वाली ट्रे ले ली है, इसके अंदर जो है हम घी से ग्रीस करके इस पर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इस तरह से डाल देंगे, उसको रख देंगे साइड पर। और यहाँ जी कढ़ाई में डालते हैं देसी घी। तो यहाँ मैंने ये 1 कप देसी घी लिया है, आप डालडा घी भी ले सकते हैं। 1 कप घी के अंदर डाल देंगे हम 2 कप सूजी, ठीक है। 2 कप सूजी डालने के बाद सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। जैसे इसमें से अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो आपने इसमें ऐड कर देने हैं ड्राई फ्रूट। लेकिन ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के कोई भी ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे ना तो इस हलवे में जान आ जाएगी। तो आप अगर कोई और ड्राई फ्रूट नहीं डालें तो सिर्फ इसमें पिसा हुआ नारियल डाल दें, उससे भी हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ जी देखें अच्छे से हमारी सूजी भून गई है, इसमें से बहुत अच्छी से खुशबू आना शुरू हो गई है। इस टाइम पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर पिसा हुआ नारियल, कसा हुआ नारियल, बादाम और किशमिश, ठीक है। चारों चीज़ें डालने के बाद इसको मैं 2 मिनट और मजीद भूनूंगी इस तरह से, ताकि जो हमारी सूजी है वो हमारे ड्राई फ्रूट के साथ यकजान हो जाए। देखिए बगैर शीरे के हम बना रहे हैं टुकड़ी वाला हलवा, तो किस तरह से बनाएंगे रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब देखिए अच्छी सी हमारी जो सूजी ना गोल्डन कलर सी नजर आने लगी, यानी कि ज़्यादा डार्क कलर नहीं, हल्का सा लाइट गोल्डन सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब इस टाइम पर डाल देंगे हम जो चीनी हमने ली थी ना 1.5 कप इलायची के साथ, उसको आपने पाउडर कर लेना है, ठीक है। इस हलवे में आपने पाउडर चीनी ही डालनी है, जिससे आपका हलवा टुकड़ी वाला सख्त भी बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। और जो आपका घंटों वाला काम है ना कि शीरा बनाओ उसके बाद आप सूजी में डालो, वो टाइम भी आपका बच जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको चलाते हुए चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है चीनी और सूजी को, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, तो ये थोड़ा सा जो है आपको खुद ही हाथ से चलाते हुए महसूस होगा कि जी आपका हलवा अच्छे से सेट होना शुरू हो गया है। इसी दौरान अगर आप लोग मेरी रेसिपी पर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो देखिए जब सूजी और चीनी और ड्राई फ्रूट अच्छे से यकजान हो गए हैं तो अब हमने इसमें डाल दिया केवड़ा एसेंस, 1 ढक्कन, जो उसकी बोतल का जो ढक्कन होता है वो डाल दें, या आप 1 टीस्पून डाल दें, ठीक है। उसके बाद हमने 1 कप डाल दिया जी इसके अंदर दूध। अब दूध डालने के बाद आपने इसको इतना चलाना है कि जो आपकी कढ़ाई है, पैन है, जिसमें भी आप ये हलवा बना रहे हैं वो इसको छोड़ने लग जाए, ठीक है। हलवा जो है कढ़ाई को या आपका जो भी बर्तन है उसको छोड़ने लग जाए, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। बर्तन को आपने अच्छे से सेट करके रख लेना है पहले ही, ताकि जैसे आपका ये हलवा यहाँ सेट होने लग जाए तो उसके बाद आप तुरंत ही उसको उसमें सेट कर दें। तो देखिए यहाँ पे जो हमने घी डाला था वो एकदम से ऊपर आ गया है, फिर हमने इसकी अच्छे से बुनाई करी तो ये देखें जो हमारी कढ़ाई है ना वो हलवा जो है कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। बस हमारा जो है ये सूजी का मज़ेदार सा खुशबूदार सा हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको जो है हम तुरंत ही जो हमने बर्तन जो सेट करा था ना उसमें हमने इसको डाल देना। ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा ये हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब आपने फ्लेम को कर देना है बंद और जिस बर्तन में आपने इसको सेट करना है उसमें तुरंत ही इसको इस तरह से डाल दें। ये देख लें ये 2 कप सूजी का हलवा है। आप इसी मेजरमेंट को कम करके या ज़्यादा करके बनाएंगे ना, बगैर शीरे के आपका हलवा बनेगा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो देखें सारा जो है हमारी कढ़ाई से निकाल दिया हमने इस सूजी को। आप जो है इसी तरह से इस स्पैचुलर की मदद से इसको फैला लें
अगर ये नहीं, इस तरह से नहीं फैला सकते आप, तो घर में कोई भी फ्लेट यानी कि कटोरी या कोई इस तरह की आपके पास होती है घर में स्टील की, आपने इस तरह से उसको सेट कर लेना है और उसके बाद आपने गरम गरम पे ही ड्राई फ्रूट को इस तरह से फैला देना है इस हलवे के ऊपर, जो जिससे जो है आपका हलवा देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में तो लाजवाब बन ही गया है। बस इस तरह से आपने अपनी मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस तरह से डालने के बाद जो आपकी स्टील की कटोरी है जिससे भी आप इसको सेट कर रहे हैं ना, उससे इसको आपने प्रेस कर देना ताकि जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं ना, ये इस हलवे पे गरम गरम पर ही चिपक जाए। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से प्रेस नहीं करेंगे तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये हट जाएगा। तो आपने हल्के हल्के से इसको इस तरह से प्रेस करना है ताकि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपके इस हलवे पे अच्छे से चिपक जाएंगे। और जी ये देखें, बिल्कुल जिस तरह से हमने बनाया है इस तरह से अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो कर लिया है ना, तो आप यकीन जाने आपका घंटों का काम होगा मिनटों में और आपका ये सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। जिस तरह से हमने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर उसी तरह से आपने इन चीज़ों को लेकर बनाया ये हलवा, तो आपको शीरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ज़बरदस्त सा टुकड़ी वाला हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अब सर्दियाँ हैं तो इसको हम छोड़ देंगे इसी तरह से काउंटर पे। तो देखिए काउंटर पे ही छोड़ दिया था हमने और ये अच्छे से जो है थोड़ा सा सेट हो गया, लेकिन हल्का नीम गर्म है। इस टाइम पे आपने इस पे लगा लेने हैं कट। ठीक है, बिल्कुल ठंडा करके कट नहीं लगाने, नहीं तो आपको काटने में मुश्किल होगी। तो आपने जब ये हल्का सा गर्म हो, यानी कि बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हल्का सा ये अभी गर्म है, इस टाइम पे आपने इसके ऊपर कट लगा लेने हैं छुरी की मदद से। जिस तरह से आप चाहे बर्फी शेप ले लें या नमक पारा, जो भी आपको शेप पसंद हो उस शेप में आपने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है, यानी कि कट लगा लेने हैं। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है 15 से 20 मिनट इसी तरह से काउंटर के ऊपर। उसके बाद आप इसको निकालें, आप यकीन जाने आप भूल जाएंगे शीरे वाला सूजी का हलवा खाना जब आप इस तरह से ये सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बनाएंगे। तो इतना लाजवाब, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है कि मैं क्या बताऊं। जब आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे ना, तो आप खुद ही मान जाएंगे। ये देखें अच्छे से हमारा हलवा सेट हो चुका है। अब आप इसको निकाल लें। देखिए जो आपके जो कट है ना, बस एक दफ़ा इस तरह से कट के अंदर दोबारा से आप छुरी की मदद से या जो भी आप जिस चम्मच से निकाल रहे हैं उसकी मदद से इसको हल्का सा जो है टच करेंगे ना, तो आपका हलवा खुद ही खुल जाएगा। और जब आप इसको निकालेंगे ना, बिल्कुल आराम से आपकी ये टुकड़ियाँ अलग हो जाएंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बगैर शीरे के जो है हमने बनाया है सूजी का टुकड़ी वाला हलवा। आप चाहें तो जी मेहनत लंबी करके शीरे वाला भी बना सकते हैं, लेकिन बगैर शीरे वाला भी हलवा बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बना है। तो देखें बहुत ही आराम से इसकी टुकड़ियाँ निकल रही हैं। आप अपनी मनपसंद शेप में इसकी कटिंग कर लें और देखें जी कितना शानदार सा आपका ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको शब रात वाले दिन नयाज में बनाएं या आप इसको किसी भी ओकेजन पे बनाएं, आप यकीन जाने इतना लाजवाब, इतना खुशबूदार और इतना टेस्टी आपका ये सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें और निखत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहा करें। आप सबके प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है। इतना यम्मी और डिलीशियस हलवे की रेसिपी आपको दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और आप भी मेरी रेसिपी से कुछ सीखिएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।